Good morning everyone. Students, today we will start chapter 9 money. So let's start. Student, we all know 1 rupee is equal to 100 paise. To convert rupees into paise, we multiply the amount in rupees by 100. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम रुपीज़ वाले अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट रूल इज़ टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे, वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100 एंड ऐड टू इट द नंबर ऑफ़ पैसे. हम रुपीज़ एंड पैसे को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पैसे वाले रुपीज़ वाले अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको पैसे वाले अमाउंट में ऐड कर देते हैं. टू कन्वर्ट एन अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन फिगर इनटू पैसे, वी रिमूव द सिंबल ऑफ रुपीज़ एंड द डॉट एंड दस गेट द नंबर ऑफ़ पैसे. हम रुपीज़ को पैसे में फिगर्स में लिखने के लिए, फिगर्स में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा रुपीज़ का साइन दे रखा होता है उस रुपीज़ के साइन को रिमूव कर देते हैं एंड डेसिमल को जो डॉट दे रखी होती है इसको रिमूव कर देते हैं और आंसर में हम लिख देते हैं पैसे. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम रुपीज़ का साइन हटा देते हैं और ये पॉइंट हटा देते हैं और इसमें आंसर में पैसे लिख देते हैं. To convert paise into rupees, we put a point after 2 digits from the right of the given number showing paise. पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं. द न्यूमरल ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट इंडिकेट द नंबर ऑफ़ रुपीज़. जो पॉइंट के लेफ़्ट वाले नंबर्स होते हैं वो रुपीज़ कहलाते हैं एंड दैट इट्स राइट शोज़ द नंबर ऑफ़ पैसे. जो रुपीज़ के राइट में नंबर्स होते हैं वो आपके पैसे कहलाते हैं. लाइक दिस, जैसे ये आपके पैसे में दे रखा है, पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगा देंगे और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. जो यहाँ वाली 2 डिजिट्स होती हैं वो आपकी रुपीज़ होती हैं एंड पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं वो आपकी पैसे होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, now we will do exercise 34. So exercise 34 पर your question is write the following amounts in words. ये जो आपको अमाउंट दे रखे हैं इनको वर्ड्स में लिखना है. A part is 30 rupees 65 पैसे. So it can be written as rupees 30 and पैसे 65. हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे जैसे कि आप सिंपली वर्ड्स में लिखते हैं. Now B part is 8 rupees 70 पैसे. So it can be written as rupees 8 and पैसे 70. Next is 53 rupees 18 पैसे. So it can be written as rupees 53 and पैसे 18. Next question is write the following amount in figure. अब आपको फिगर में लिखना है. हमने अभी आपको रूल्स बताया था. रुपीज़ को फिगर्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम रुपीज़ का साइन लगाते हैं एंड 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट्स लगा देते हैं. सो हेयर ए पार्ट इज़ 46 रुपीज़ 75 पैसे. तो रुपीज़ में करना है, फिगर्स में लिखना है तो रुपीज़ हटाकर रुपीज़ का साइन लगा देंगे एंड रुपीज़ वाले नंबर्स लिखेंगे. देन रुपीज़ वाले नंबर्स लिखने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे एंड देन पैसे लिख देंगे रुपीज़ 46.75. नाउ बी पार्ट इज़ 100 रुपीज़ 68 पैसे. सो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, रुपीज़ का साइन लगा लेंगे एंड रुपीज़ 100.68. देन 5 रुपीज़ 46 पैसे. 5 रुपीज़ 46 पैसे कैन बी रिटन एज रुपीज़ 5.46. ये सारे बहुत सिंपल हैं. आप रुपीज़ का साइन लगाएंगे, रुपीज़ वाले नंबर्स लिखेंगे, देन पॉइंट लगा के पैसे वाले नंबर्स लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स. इसको अब आपको वर्ड्स में लिखना है. सो योर ए पार्ट इज़ रुपीज़ 70.35. इट मीन्स जो हमने आपको बताया था, जो पॉइंट के इधर वाले नंबर्स होते हैं वो आपके रुपीज़ होते हैं एंड पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपके पैसे होते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज 70 रुपीज़ एंड 35 पैसे. नाउ रुपीज़ 8.98, इसको हम लिख सकते हैं 8 रुपीज़ एंड 98 पैसे. C part is rupees 1.64. So it can be written as 1 rupee and 64 paise. 1 rupee and 64 paise. Rupees 62.08. So it means 62 rupees and 8 paise. Okay students. स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू पैसे. अब कह रहे हैं इनको पैसे में कन्वर्ट करना है. सो वी नो दैट टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए रुपीज़ वाले अमाउंट को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हेयर वी नो दैट 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. देन सो 5 rupees is equal to 5 into 100 पैसे.
So your answer is 500 paise. Okay students, now B part is 32 rupees. So 32 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 32 बाई 100. सो 32 रुपीज़ इज इक्वल टू 32 इंटू 100 पैसे. ओके, सो 32 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू हो जाएंगे 3200 पैसे. आंसर. Students, now D part is 6 rupees and 69 paise. So students, to convert rupees and paise into paise, we multiply the amount in rupees by 100 and add it to it the number of paise. जब आपको रुपीज़ एंड पैसे दोनों में दे रखा होता है, सो हम क्या करते हैं, रुपीज़ वाले अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको पैसे वाले अमाउंट में ऐड कर देते हैं. लाइक 6 रुपीज़ 69 पैसे हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई 6 इंटू 100 पैसे प्लस 69 पैसे. ठीक, 6 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 600 पैसे प्लस 69 पैसे. 600 पैसे प्लस 69 पैसे इज इक्वल टू 669 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, now E part is 58 rupees 10 पैसे. तो वी विल राइट 58 इंटू 100 पैसे प्लस 10 पैसे. ये रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया. 58 इंटू 100 पैसे इज इक्वल टू 5800 पैसे प्लस 10 पैसे. नाउ ऐड दिस, योर आंसर इज़ 5810 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज़ एंड पैसे. अब हमें इनको रुपीज़ एंड पैसे दोनों में कन्वर्ट करना है. सो रुपीज़ एंड पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इनके 2 डिजिट्स के राइट से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं. 2965 है, राइट से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ लगेगा पॉइंट. 2965 थे, 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया. जो पैसे वाला साइन होता है उसको रिमूव कर देते हैं और इसके राइट से यहाँ पर हम रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं, रुपीज़ 29.65. सो जो आपके पॉइंट के राइट वाले नंबर्स होते हैं वो पैसे होते हैं एंड पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स जो होते हैं वो आपके रुपीज़ होते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज 29 रुपीज़ 65 पैसे. ठीक, और ये एक तरीके से और हो सकता है, 2965 पैसे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2000 पैसे प्लस 965 पैसे, सॉरी 2900 पैसे प्लस 65 पैसे. 2965 है तो इट कैन बी रिटन एज 2900 पैसे प्लस 65 पैसे. तो 2900 पैसे इज इक्वल टू 29 रुपीज़ एंड 65 पैसे. समझ आया? बी पार्ट इज़ 2200 पैसे. सो सबसे हम क्या करते हैं, राइट से 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं एंड पैसे का साइन रिमूव कर देते हैं. तो यहाँ पर हमने पैसे का साइन रिमूव कर दिया, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट्स लगा दिए एंड रुपीज़ का साइन लगा दिया. सो ये हो गए हमारे 22 रुपीज़. देन सी पार्ट इज़ 3304 पैसे. सो हम यहाँ पर भी रुपीज़ का साइन लगाएंगे, लेफ़्ट से 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. जो राइट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे रुपीज़ होते हैं एंड लेफ़्ट वाले नंबर्स हमारे रुपीज़ होते हैं एंड राइट वाले नंबर्स हमारे पैसे होते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज 33 रुपीज़ 4 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ मैनी 5 पैसे coins will make. Your A part is rupees 8.90. So firstly we will convert this rupees into पैसे. सो रुपीज़ 8.90 इज इक्वल टू रुपीज़ का, जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज़ का साइन भी रिमूव कर देते हैं एंड पॉइंट भी रिमूव कर देते हैं. तो ये हो जाएंगे 890 एंड पैसे का साइन लगा देते हैं. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट 5 पैसे कॉइन्स नीडेड. 5 पैसे कॉइन्स के कितने नीड होगी निकालने के लिए, वी विल डिवाइड 890 बाय 5. जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 175
8. Okay students, now B part is rupees 7.60. Firstly we will convert this into पैसे, तो rupees 7.60 is equal to 760 पैसे. Now we will write 5 पैसे coins needed is equal to, we will divide 760 by 5. जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 152. ओके स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई कोइंस का निकालना होगा तो सबसे पहले हम उनको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड कर देंगे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 10 पैसे कोइंस विल मेक्स. योर ए पार्ट इज़ रुपीज़ 6.40. सो हेयर वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसे. सो ये हो जाएंगे हमारे 640 पैसे. नाउ वी विल राइट 10 पैसे कॉइन्स रिक्वायर्ड. निकालने के लिए वी विल डिवाइड 640 बाय 10 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, 640 थे, आंसर आ जाएगा 64. ओके तो स्टूडेंट ये जितने भी हैं ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 20 पैसे कोइंस विल मेक. यहाँ पर भी हम इनको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम 20 से डिवाइड कर देंगे. अब फिर है हाउ मैनी 2 रुपी कोइंस विल मेक. 2 रुपीज़ कोइंस का निकालने के लिए हम पहले इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको रुपीज़ में चेंज कर लेंगे. फिर उसके बाद हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 35. सो एक्सरसाइज 35 पर है ऐड द फॉलोइंग अमाउंट बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे. कह रहे हैं इनको ऐड करिए पैसे में कन्वर्ट करके. सो योर ए पार्ट इज़ 18 रुपीज़ 36 पैसे एंड 29 रुपीज़ 58 पैसे. सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसे. तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 18 रुपीज़ 36 पैसे. फिगर्स में लिख लिया इसको, रुपीज़ का साइन लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. सो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ 18.36. जब हम इन फिगर्स को बिन लिखे नंबर्स को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज़ का साइन भी हटा देते हैं एंड पॉइंट भी हटा देते हैं. तो ये हो जाएंगे हमारे 1836 पैसे. देन 29 रुपीज़ 58 पैसे. सो इट कैन बी रिटन एज रुपीज़ 29.58 पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. सो रुपीज़ का साइन रिमूव कर देंगे एंड पॉइंट रिमूव कर देंगे. सो ये हो जाएंगे हमारे 2958 पैसे. नाउ हम सम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4794 पैसे. बट यहाँ पर आंसर आप लोग नहीं छोड़ेंगे. पैसे में कन्वर्ट करने के बाद जब सम निकालेंगे तो आंसर को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज़. 4794 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए रुपीज़ का साइन लगाएंगे एंड 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो ये हो जाएंगे हमारे रुपीज़ 47.94 या फिर 47 रुपीज़ 94 पैसे. बी पार्ट इज़ 49 रुपीज़ 75 पैसे एंड 9 रुपीज़ 65 पैसे. सो 49 रुपीज़ 75 पैसे कैन बी रिटन एज रुपीज़ 49.76. पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएंगे 4975 पैसे. देन वी विल राइट 9 रुपीज़ 65 पैसे. सो इट कैन बी रिटन एज रुपीज़ 9.65. वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसे. सो ये हो जाएंगे 965 पैसे. नाउ सम कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे. 5940 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 59.40 और 59 रुपीज़ 40 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना है, बस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करके ऐड कर लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज द फॉलोइंग अमाउंट्स इन कॉलम्स एंड ऐड. इन सबको कह रहे हैं कॉलम में अरेंज करिए और ऐड करिए. सो हम लास्ट में अपने स्टार्टिंग से काफ़ी सारे चैप्टर्स में एडिशन कर चुके हैं. सो योर 14 क्वेश्चन इज़ रुपीज़ 75.75, रुपीज़ 85.85 एंड रुपीज़ 67.95. सो फर्स्टली वी विल अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम्स, देन वी विल ऐड. हमने इनको कॉलम्स में अरेंज कर लिया, फिर ऐड किया तो हमारा आंसर आया रुपीज़ 229.55. क्या करेंगे आप, सारे डिजिट्स के नीचे डिजिट्स अरेंज करेंगे. फर्स्ट वंस डिजिट्स, टेंस डिजिट, और जो आप पहले रुपीज़ वाले नंबर्स लिखेंगे, पैसे वाले नंबर्स लिखेंगे, पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स अरेंज करेंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे. डिजिट्स गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी. ओके, देन यहाँ पर भी यही करेंगे. वी विल अरेंज दीज इन कॉलम, देन वी विल ऐड. ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे.
Next question is add the following amounts. Question number 18 is 19 rupees 76 paise, 9 rupees 9 paise, 18 rupees 8 paise and 98 paise. So firstly we will write this in figures. So 19 rupees 76 paise can be written as rupees 19.76. हमने फिगर्स में लिखना आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि रुपीज़ का साइन लगा देते हैं एंड 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं. सो 9 रुपीज़ 9 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 9.09, 18 रुपीज़ 8 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 18.08, 98 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 0.98. नाउ वी विल ऐड दीज नंबर्स. सो द सम ऑफ दीज नंबर्स इज रुपीज़ 47.91. ओके. क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ऐसे ही है, इसको हम फिगर्स में लिख लेंगे. फिगर्स में लिखने के बाद वी विल ऐड दिस. ओके स्टूडेंट्स. Now we will do exercise 36. So exercise 36 पर your question is subtract the following amounts by converting them into पैसे. In last exercise हम कह रहे last exercise में आपको कह रहे थे add the following amounts by converting them into पैसे, but here we will subtract this. So your question is 19 rupees 85 पैसे from 37 rupees 40 पैसे. कह रहे हैं इनको पैसे में कन्वर्ट करके इनको subtract करना है. So firstly we will convert these into पैसे. 19 rupees 85 पैसे can be written as rupees 19.85. पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम रुपीज़ का साइन एंड पॉइंट रिमूव कर देते हैं, पैसे का साइन लगा लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 1985 पैसे. इनको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 3740 पैसे. नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस. सो डिफरेंस निकालेंगे. सो आंसर है हमारा 1755 पैसे. पैसे में आंसर करने के बाद स्टूडेंट्स आपको फिर से उसको रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा. तो 1755 पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे. सो हम रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं एंड लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 53 रुपीज़ 75 पैसे फ्रॉम 60 रुपीज़ 10 पैसे. सो हेयर वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसे. हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो रुपीज़ 60.10 हो गए हमारे 6010 पैसे. रुपीज़ 53.75 रिटन एज 5375 पैसे. नाउ वी विल find the difference. The difference is 635 पैसे is equal to rupees 6.35. Okay students. Now your next question is find the difference between the following amount. अब इनका डिफरेंस निकालना है. मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 इज़ रुपीज़ 16.08 एंड रुपीज़ 50.00. सो हेयर फर्स्टली वी विल अरेंज दीज इन कॉलम्स. हम कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे. देन वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे. ओके कुछ भी नहीं है, सिंपल है. बस सिंपली इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 94 पैसे फ्रॉम 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ में से 94 पैसे को सब्ट्रैक्ट कीजिए. सो फर्स्टली वी विल राइट दिस इन फिगर्स. 20 रुपीज़ कैन बी रिटन एज रुपीज़ 20.00 एंड 94 पैसे कैन बी रिटन एज रुपीज़ 0.94. सो वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. डिफरेंस आ गया हमारा रुपीज़ 19.06. 9 रुपीज़ 9 पैसे फ्रॉम 11 रुपीज़ 6 पैसे. सो 11 रुपीज़ 6 पैसे कैन बी रिटन एज 11.06. 9 रुपीज़ 9 पैसे कैन बी रिटन एज 9.09. नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस. सो द डिफरेंस इज रुपीज़ 1.97. ओके स्टूडेंट्स. Now we will do exercise 37. So in exercise 37 your question number 1 is Meenu purchased a doll for rupees 85.50 and a drum for rupees 117.75 from a toy shop. How much did she spend? मीनू एक डॉल खरीदती है 85.50 रुपीज़ की एंड एक टॉय शॉप से एक ड्रम खरीदती है 117.75 रुपीज़ का. तो वो टोटल कितना मनी स्पेंड कर रही है. जब इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आती है हमें टोटल मनी स्पेंड निकालना होता है. तो जो हम आइटम्स खरीदते हैं उनका टोटल कर देते हैं. सो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ डॉल इज इक्वल टू रुपीज़ 85.50. देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ ड्रम इज इक्वल टू रुपीज़ 117.75. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मनी मीनू स्पेंड. नाउ वी विल राइट टोटल मनी मीनू स्पेंड. टोटल मनी निकाल लेंगे. सो योर टोटल मनी इज रुपीज़ 203.25. हैंस शी स्पेंड रुपीज़ 203.25. नाउ
Question number 3 is Sunita purchased a share chain for rupees 13.45, a ribbon for rupees 8.75 and a bangles for rupees 12.80. How much money did she spend in all? सुनीता एक चेन खरीदती है, एक रिबन खरीदती है एंड बैंगल्स खरीदती है, तो वो टोटल कितना मनी स्पेंड कर रही है. ये भी सेम ऐसे ही है. सो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ चेन रुपीज़ 13.45, देन कॉस्ट ऑफ रिबन इज इक्वल टू रुपीज़ 8.75, then cost of bangles is equal to rupees 12.80. Now we will find out the total money. So we will write total money. Now we will write total money Sunita spent. total money निकालने के लिए we will find out the sum कर लेंगे. इनका sum आ जाएगा हमारा rupees 35.00. hence she spent rupees 35.00. Your question number 11 is an ink pen cost rupees 25.5010 and ball pen cost rupees 10.25. which more costly and by how much? कह रहे हैं एक इंक पेन की कॉस्ट रुपीज़ 25.10 है एंड एक बॉल पेन की कॉस्ट रुपीज़ 10.25 है. कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है और कितने से? सो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ इंक पेन इज इक्वल टू रुपीज़ 25.10. then we will write cost of ball pen is equal to rupees 10.25. now you can see 25.10 is greater than 10.25. ये इससे बड़ा है, so we can write this. so ink pen is costlier than the ball pen. अब हमें ये तो पता चल गया इंक पेन की जो कॉस्ट है वो बॉल पेन से ज़्यादा है, मीन्स ये इससे ज़्यादा कॉस्टली है. अब नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है. सो कितना ज़्यादा निकालने के लिए हम इंक पेन की कॉस्ट में से बॉल पेन की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 14.85. नाउ hence ink pen is costlier than the ball pen by rupees 14.85. now question number 14 is add rupees 47.65 to rupees 54.45 and subtract the sum from rupees 110. कह रहे हैं 47 and 65 and 54.45 को ऐड कीजिए और जब इन दोनों का सम आए उसको 110 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द सम. सो वी विल राइट सम ऑफ रुपीज़ 47.65 एंड 54.45. हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे. सम आया हमारा 102.10. कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम रुपीज़ 110. जो हमारा सम आएगा उसको 110 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 102.10 फ्रॉम रुपीज़ 110. हम 110 में से 102.10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आंसर आ जाएगा 7.90. Now question number 16 is subtract the difference of rupees 110 and rupees 80.30 from rupees 60.15. कह रहे हैं 110 and 80.30 के डिफरेंस को रुपीज़ 60.15 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 110 एंड रुपीज़ 80.30. डिफरेंस निकालने के बाद डिफरेंस आया हमारा 29.70. अब इस डिफरेंस को हमें 60.15 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 29.70 फ्रॉम रुपीज़ 60.15. इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 30.45. Students, now we will do exercise 38. So your question number 7 is a bed cost rupees 44.65. Find the cost of 6 such bed. एक बेड की कॉस्ट रुपीज़ 44.65 है, तो 6 बेड्स की कॉस्ट कितनी होगी? हमने आपको बताया है जब भी किसी भी वन चीज़ की कॉस्ट दे रखी हो और ज़्यादा चीज़ की कॉस्ट पूछी जाती है तो वो वर्ड प्रॉब्लम वर्ड मल्टीप्लाई की होती है. तो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ वन बेड इज इक्वल टू रुपीज़ 44.65. देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 6 बेड्स. 6 बेड्स की कॉस्ट निकालने के लिए हम रुपीज़ 44.65 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा रुपीज़ 267.90. हैंस द कॉस्ट ऑफ 6 बेड्स इज़ रुपीज़ 267.90. Your question number 8 is a packet of grapes cost rupees 78.50. What is the cost of 8 such packet? ग्रेप्स के एक पैकेट की कॉस्ट 78.50 है, तो 8 पैकेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ पर भी वन चीज़ की कॉस्ट दे रखी है, ज़्यादा की पूछी गई है, तो हेयर वी विल मल्टीप्लाई. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 78.50. देन कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ ग्रेप्स. 8 पैकेट्स ग्रेप्स की कॉस्ट निकालने के लिए हम 1 पैकेट ग्रेप्स की कॉस्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा रुपीज़ 628.00. हैज़ द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ ग्रेप्स इज़ रुपीज़ 628.00.
Your next question is find the cost of 4 pairs of canvas shoes if each pair cost rupees 136.95. कह रहे हैं 4 पेयर्स कैनवास शूज़ की आपको कॉस्ट निकालनी है, जबकि 1 पेयर की कॉस्ट इतनी है। तो यहाँ पर भी यही करना है, 1 पेयर की कॉस्ट दे रखी है, 4 पेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 पेयर की कॉस्ट लिख लेंगे, फिर 4 पेयर्स की कॉस्ट लिख लेंगे, फिर हम 1 पेयर की कॉस्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हैंस द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ कैनवास शूज़ इज़ रुपीज़ 547.80। Next question is 1 box of crayons cost rupees 24.45. What is the cost of 8 such boxes? 1 box of crayons की कॉस्ट है रुपीज़ 24.45। तो 8 बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ पर भी 1 की दे रखी है, ज़्यादा की पूछी गई है। तो फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ crayons रुपीज़ 24.545। कॉस्ट ऑफ 8 बॉक्सेस ऑफ crayons इज इक्वल टू रुपीज़ 8 बॉक्सेस के निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई रुपीज़ 24.45 बाई 8। सो योर आंसर इज़ 195.60. Hence the cost of 8 boxes of crayons is rupees 195.60. Okay students.